हेलो माय फ्रेंड, मेरा नाम बंसी है और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी के सामने मैं आज ऐसे व्यक्ति के बारे में और इस एक ऐसे विद्वान के बारे में, या विद्वान कहो या व्यक्ति कहो या उसको बकलोल कहो, क्योंकि हमारे लिए दोनों तीनों शब्द अच्छे हैं। क्यों? मैं आपका इसके तीनों शब्दों के आपको उत्तर इसी में मिल जाएंगे। देखो, ये महान व्यक्ति किसके लिए था? यूरोप वासियों के लिए, क्योंकि उसने समुद्र मार्ग से भारत की खोज की थी। और बकलोल हमारे लिए था, क्योंकि हमारे देश की ऐतिहासिक इसी ने की थी, यानी एक तरीके से बर्बाद करने के कगार पर इसी ने रखा था। देखो, मैं बताता हूँ अभी आपको। यानी हम इसमें पहले तो क्या करेंगे, वास्को डी गामा कौन था उसके बारे में बताएंगे कि किस देश का था और इसने भारत कैसे कैसे आया, इसने समस्याएं क्या क्या आई और इसको भारत पहुंचने में कितने समय लगा और इसलिए उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ, उसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि समुद्र मार्ग से भारत की खोज करने वाला यूरोपवासी या पहला व्यक्ति था, वो था वास्को डी गामा। इसका जन्म पुर्तगाल में 1460 में हुआ, पुर्तगाल में। इसके पिता नाविक थे और ये भी बहुत अच्छा नाविक था। वे पहले व्यक्ति, यानी वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जिसने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की थी। यानी यूरोप का पहला व्यक्ति था जिसने समुद्र मार्ग से भारत पहुंचा था। इससे पहले भी एक बकलोल ने क्या भारत की खोज की थी, मगर भारत की खोज ना करके उसने दूसरा स्थान ही खोज दिया। और वो कौन सा था? आज हम उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जो बीच में जो छोटे छोटे आपने द्वीप देखे होंगे, वो वेस्ट इंडीज जो क्षेत्र है, उसी को उसने भारत कह दिया। उसने कहा यही भारत है। उसने बस एक ही चीज़ देखी, भारत के जो लोग हैं नाटे हैं, कारे हैं, यानी ब्लैक हैं। बस उसने इसी के हिसाब पर भारत को खोज कर दी। और यहाँ पे जो वेस्ट इंडीज़ वाले लोग हैं कुछ ज़्यादा ही काले हैं। ज़्यादा ही काले होने के कारण उसने उसका नाम और रख दिया इनके लोगों को, भारत जो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ जो उसने भारत खोजा था, इसने भारत के वासियों का उसका नाम और रख दिया। क्या? ज़्यादा काले तो रेड इंडियन, यानी अब ये क्या कहेंगे, रेड इंडियन। रेड इंडियन इन लोगों का नाम रख दिया। और जो ये वाला जो क्षेत्र थे, जो ये वाला क्षेत्र था, ये छोटे छोटे महाद्वीपों में जो टुकड़े हैं, ये जगह हैं, ये वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है, ये जगह है वेस्ट इंडीज़, जो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र। और आपको बड़ी हैरानी की बात होगी सुनकर कि इस बकलोल की वजह से ही ये वाला जो वेस्ट इंडीज़ वाला जो क्षेत्र है, कम से कम 15 साल तक, क्या 15 साल तक भारत के नाम से जाना गया था, इस बकलोल की वजह से। यानी 15 साल की वजह, 15 साल तक। फिर भाई कोलंबस की उसने कहा कि यार ऐसा नहीं है, जो वास्को डी गामा था, सॉरी कोलंबस नहीं, वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा ने कहा ये भारत नहीं है, क्योंकि वो वास्को डी गामा जो था वो भारत के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि उसको भारत खोजना था। और उसने भारत खोजने का क्या क्यों था? क्योंकि वहाँ से भारत में बहुत मसाले पाए जाते हैं, उसे मसालों का व्यापार करना था। उसने कहा यार भारत के लोग कैसे होंगे? तो देखो, कोलंबस जो था वो स्पेन का था, और स्पेन का था तो इसने, यानी स्पेन से ही इसने कहा था कि भाई भारत किधर होगा। तो वो सीधा आया और यहाँ से जन वेस्ट इंडीज़ तक आया, उसने कहते यही भारत है। मगर जो नेपोलियन था, वो सॉरी वास्को डी गामा था ना, वो पुर्तगाल से चला और उसने वहाँ नहीं सोचा, यानी पुर्तगाल नहीं सोचा था उसने कि ये भारतीय है, यानी ये भारतीय, यानी इधर भारतीय होगा, इधर भारत होगा, उधर भारत होगा। उसने वहाँ नहीं सोचा। वो वहाँ तक उसको जिस जगह तक उसको रास्ता पता थी वो वहाँ तक आया। यानी वो कहाँ तक आया? दक्षिण अफ्रीका तक। भाई दक्षिण अफ्रीका आ गया। उसने दक्षिण अफ्रीका में सोचा कि भाई भारत के लोग कैसे होंगे। तो वो 2 दिन तक मैं घूमा, टहला और सर्च की कि लोग कैसे होंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में लोग कारे पाए जाते हैं। वहाँ भी डोला, सभी लोगों से बात की। उसने भारत के बारे में पढ़ा था, यानी उस पर 3-4 पॉइंट थे, उसके माध्यम से भारत को खोजना था उसको। यानी पहला पॉइंट, भाई भारत के लोग जो होंगे थोड़े गट्टे, थोड़े नाटे, थोड़े गट्टे होंगे, थोड़े बड़े होंगे, यानी ज़्यादा मीडियम साइज़ के। फिर ना ज़्यादा काले ना ज़्यादा गोरे, ना ज़्यादा काले ना ज़्यादा गोरे, यानी सामले साइड वाले, यानी सामले जो होते हैं ऐसे। और इनमें एक खासियत थी जो भारतवासियों में, इसको एक उसी की वजह से भारत को खोज पाया था ये, कि इसमें एक खासियत थी। यानी इसने भारतवासियों में एक खास बात इसने ढूंढ ली थी भारतवासियों में, यानी पढ़ा था इसने। उसने भारतवासियों के बारे में पढ़ा था कि जो भारतवासी होते हैं ना, वो क्या होते हैं
कि जे अगर हम इनसे आँख से आँख मिला लेंगे ना तो ये हमसे तुरंत अरे क्या है रे, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हारी आंखों में बात कर रहा हूँ तो तुम मुझसे कहो, मैं अगर तुम्हारे देख रहा हूँ तो मुझे, अगर मैं तुम्हारी आंखों में बात कर रहा हूँ आंखों में डालकर, तो तुम मुझसे कहोगे क्या रे, क्या कर रहा है, तो ये क्या मतलब, क्या देख रहा है, यानी आप उससे तुरंत ही क्वेश्चन करने लग जाओगे। और ये उनमें बस भारतीयों में एक खूबी थी और आज भी है। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप आज किसी की आँख से आँख मिलाकर देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि है कि नहीं। क्योंकि भारतवासी जो होते हैं उनमें ये खूबी है कि अगर आप किसी से आँख मिला के बात करोगे तो आपको तुरंत टोक देगा और आपसे कहेगा क्या है भाई, देखा नहीं है इंसान कैसा है, या कैसा भी कुछ भी कहे उसके मन में आए जो, ठीक। तो उससे ऐसे में 2 दिन घूमते घूमते उसे एक दिन वो शाम की समय पे एक व्यक्ति मिला। एक व्यक्ति से उसने बात की और आँख से आँख मिलाकर उसने तुरंत उसे टोक दिया वास्को डी गामा को, अरे क्या रे आदमी नहीं देखे तूने, यानी उससे टोक दिया। अब भाई साहब वास्को डी गामा बड़ा खुश, उसने भाई भारतीय, तुम भारतीय हो, उसने कहा हाँ मैं भारतीय हूँ, कहाँ के हो, वो कह रहा गुजरात का हूँ। यानी वास्को डी गामा को भेजने वाला गुजरात का व्यक्ति था और वो कारोबारी था, वो कारोबार करने आया था दक्षिण अफ्रीका। यानी अगर तुमसे यहाँ कोई अगर क्वेश्चन करे कि दक्षिण अफ्रीका से वास्को डी गामा को उसने रास्ता किसने दिखाया था, तो किसने दिखाया था, गुजरात के एक व्यक्ति ने जो कारोबारी था, जो कारोबार करने आया था दक्षिण अफ्रीका। भाई उसने कहा ठीक, तो उसने उसकी तरफ देखा वास्को डी गामा ने, ना तो यह था गोरा है, ना ज़्यादा ये लंबा है, ना ज़्यादा ये घट्टा है, भाई सभी इसमें खूबियाँ मिल रही हैं, तो यही भारतीय हुआ। यानी वो चौंक गया, उसने समझ गया भाई भारतीय है। तो उसने उससे पूछा भाई भारत का रास्ता किधर से है, रास्ता तुम भारत का क्या करोगे, उसने कहा भाई मुझे जाना है भारत। अच्छा जाना है तो आप सीधे जाओ तो आपको भारत मिलेगा। उसने कहा मुझे मरवाएगा क्या, मुझे तो कोई कुछ दिख ही नहीं रे, पानी पानी है रे बकलोल, मरवाएगा, मर जाऊँगा मैं तो। उसने कहा आपको भारत खोजना है तो भैया सीधे जाओ, आपको सीधे रास्ता मिलेगा, यानी दक्षिण अफ्रीका से आप सीधे जाओ तो आपको भारत मिल जाएगा। उसने कहा तू मुझे मरवाने की सोच रहा है लाला, यानी मुझे मरवाना चाहता है तू, तो उसने कहा आपकी मर्जी। तो भाई जो वास्को डी गामा शाम तक सोचा भाई यार ऐसी बात नहीं है, यही भारतीय है। तो भारत में अगर वो शाम की तरफ समुद्र की तरफ देख रहा था, उसने रास्ता बताया था, तो शाम की तरफ जब वो देख रहा था तो उस समय शाम के समय में जो चिड़िया जो थी, जो पक्षी थे वो उधर साइड जा रहे थे। तो वो समझ गया भाई यानी इधर साइड अगर चिड़िया जा रही हैं, पक्षी जा रहे हैं, तो कोई ना कोई ज़मीन है, कोई ना कोई व्यक्ति है उधर, कोई ना कोई बस्ती है उधर। तो भाई वो उसी समय चल दिया, भाई साहब वो चल दिया, यानी चलते 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 यानी वो भारत यानी पुर्तगाल से जब चला था और भारत वो 20 मई 1498 को पहुंचा। कब, 20 मई 1498 को भारत की उसने समुद्र मार्ग से खोज कर दी। उसको लगभग 10 महीने लगे थे, कब, भारत की खोज करने में। भाई भारत की तो उसने खोज कर ली। अब वो सबसे पहले कहाँ पर पहुंचा भारत में, केरल राज्य के कालीघट तट पर वो पहुंच गया। कालीघट तट पर महाराज जयमरीन नहा रहे थे, यानी स्नान कर रहे थे, और राजा जयमरीन नहा रहे थे। वो जब ही पहुंचा तो भाई राजा ने देखा, राजा बड़ी जो देख रहा भाई ये क्या है, ये तो यार यहाँ में चलाने वाला भी कोई नहीं दिख रहा मुझे, यानी जिससे पहिए यानी लकड़ी से चलाते हैं, इसमें तो कोई दिख ही नहीं रहा है। भाई कैसे हैं ये लोग, भाई कैसे चल, उससे पूछा भाई कैसे चल रही है ये। वो नीचे देख रहा था, उसमें पहिए तो नहीं लग रहे, भाई उसमें पहिए भी नहीं है, अरे यार कुछ ना कुछ तो है। तो उसने उससे वास्को डी गामा से पूछा कि भाई क्या है इसमें, ये कैसे चल रही है, ये इंजन किससे, इंजन किससे चल रही है, इंजन से चल रही है। अच्छा यार थोड़ा हमको भी घुमा दे यार, यानी किसने कहा, किसने, जयमरीन ने कहा वास्को डी गामा से, अरे यार हमको भी जला दे यार, घुमा दे यार, कोई बात नहीं। भाई साहब वास्को डी गामा ने जयमरीन जो राजा थे कालीघट के, उनको कम से कम 3 घंटे, वो 4 घंटे उनको कहाँ घुमाया था, समुद्र में। यानी जो कालीघट वो क्षेत्र उससे अगर वो आया था, यानी 3-4 घंटे उसने जलाया।
यानी जयमुरीन राजा खुश हो गए भाई, मज़े आ गए। अब यार एक काम और कर दे, मेरी पत्नी को भी, यार मैं पत्नी को भी ला रहा हूँ, पत्नी को और चला दे। भाई साहब वो अपनी पत्नी को भी ले आया और बच्चों को भी ले आया। उसने कहा देखो मैं तुम्हें एक नई चीज़ में बैठाऊँगा। भाई साहब पत्नी भी 2 या 3 घंटे ही घूमी, बेचारे को शाम हो गई। शाम हो गई तब उससे पूछा भाई, उसकी जो रानी थी बड़ी खुश हो गई। यानी क्या बात, रानी बहुत खुश हो गई। रानी खुश हो गई, रानी ने जयमुरीन से कहा भाई साहब इनकी इतनी खातिरदारी करना, इन्होंने हमको एक नई चीज़ दिखाई है, नई चीज़ में हमको झुलाया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, दिल से प्रसन्न हूँ। आप इनको बहुत बढ़िया खातिरदारी करना। और आपको बड़ी बात है आश्चर्य की, इसको दामाद की तरह, आज हम दामाद की जो करते हैं ना क्या खातिरदारी, ऐसे इसकी वास्को डिगामा की खातिरदारी की गई थी। अगर उसी समय इसको भगा दिया जाता, मार दिया जाता इस बकलोल को, तो आज भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके जाने के बाद ही देखो, पुर्तगाल तो ये था ही, स्पेन लो, अमेरिका स्पेन लो, जर्मनी लो, अमेरिका अरे यार अमेरिका का नाम आया था मुझे, स्पेन लो, स्पेन लो, पुर्तगाल तो आ ही गया था, अमेरिका का नाम चलो मैं ले जिसको छोड़ो, जर्मनी लो, फ्रांसीसी लो, अंग्रेज लो, यानी सभी बकलोल भारत पर टूट पड़े और भारत को कहने लगे मिल गो, यानी मिल गो, यानी भारत को क्या करने गए, मिल गो ये, यानी भारत मिल गया, ये भारत नहीं है वो भारत है। भाई साहब भारत की कर दी इन्होंने सत्यानाश, यानी भारत को चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया और उसमें जो कुछ था लूट ले गई। और आज हम पढ़ते हैं तो ब्रिटिश सरकार 200 सालों तक उसने हुकूमत करी, खूब लूट ले गई। पुर्तगाल तो सबसे पीछे गए हैं, पुर्तगाल तो गोवा में बहुत पीछे गए हैं, यानी आज़ादी के 12 या 13 साल बाद और गए हैं वो, समझ गए, यानी 1960 यानी 1962 में गए हैं यहाँ से, तो यानी खगोल ले गए। तो फिर भाई वो वहाँ पर जब पहुँचा, उसने कहा कि भाई जयमुरीन राजा ने उनसे पूछा, यानी खातिरदारी हो गई, बढ़िया तरीके से खाना खिला दिया, उससे पूछा कि आप भारत क्यों आए हो। तो उसने कहा मैं, यानी उसको देखो वो जो केरला में क्या है मलयालम बोली जाती है, और बेचारे वास्को ड गामा को मलयालम आती नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कैसी है। तो उसने अपनी पॉकेट में से निकाला क्या, मसाला, और जयमुरीन को दिखाया कि ये लेने आया हूँ। भाई ये लेने आए हो, चलो। उसने, क्योंकि आपको पता है केरल हमारे भारत का सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादन करने वाला राज्य है, तो उसने वो जयमुरीन राजा ने वास्को ड गामा को क्या कर दिया, उसका जहाज जो था मसाले से भर दिया, ले भाई ले, इसको भर दिया। अब भाई वास्को ड गामा ने कहा यार यहाँ पर, वहाँ पर हमारे भारत में क्या लकड़ी की वो है क्या नाव, उसने कहा यार एक नाव और ले लूँ, क्यों नाव बहुत सस्ती थी हमारे यहाँ। नाव उसने एक नाव और ख़रीदी, यानी दोनों नावों अपने उस नाव में अपने पैसों से क्या रखा, मसाला भरवाया, यानी उस पर हो गई 2 नाव, यानी अपनी एक स्टीमर में उसको बांध दिया, क्या बांध दिया तो दोनों उस पर क्या हो गई, 2 बोट हो गई, यानी एक तो उसकी नाव और एक उसकी बोट, यानी 2 हो गई। इन दोनों में उसने मसाला भर लिया। अब यहाँ से उसने विदाई ली, विदाई लेने के बाद वो पुर्तगाल पहुँचा। पुर्तगाल पहुँचने के बाद उसने उस मसाले को बेचा, और भाई साहब कितना 64 गुना, कितना 64 गुना मुनाफा इसने किया था। 64 गुना मुनाफा करने के बाद भाई साहब यहाँ पर सभी देशों ने क्या किया, इस पर टूट पड़े भारत पर, उसको टूट, आज हम भारत को जो इस पर टूट पड़े, चूल मिला हुआ कि यहाँ बेचारे भारत को एक तरह तबाह कर दिया। भाई साहब इधर से आए अंग्रेज, इधर से आए फ्रांसीसी, इधर से आए जर्मनी, इधर से आए यूरोपासी, इधर से आए पुर्तगाल, सभी ने इस भारत को कर दिया ख़त्म, भाई ख़त्म कर दिया। फिर क्या भाई, तो भारत तो ख़त्म होने वाला ही था, ख़त्म कर दिया इन्होंने। आज भारत जो है ऐसा है, आज भी हम भारत से जाना, आज भी हम कम नहीं है किसी से, खूब बढ़िया है। फिर क्या हुआ, यह तीसरी बार फिर दोबारा आ जाए, 2 बार तो ये डोल गया था, 2 बार जब भारत की यात्रा कर चुका था, तो यह तीसरी बार जब भारत पहुंचने के कुछ समय बाद, यानी भारत पहुंचने के कुछ समय बाद ही ये वास्को ड गामा मलेरिया की वजह से इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। भाई साहब मर गया यार, मर गया। किससे, मलेरिया की वजह से इसकी मौत हो गई थी। और इसकी 23 दिसंबर 1524 को इसका देहांत हो गया, स्वर्गवास के लिए पधार गया।
बेचारा 23 दिसंबर 1524 को पधार गया। और आपको एक बात और बता दूं, आज इसकी पुर्तगाल में जो इसके पार्थिव शरीर है ना, वो चांदियों से और हीरों से जड़े हुए ताबूत में रखा हुआ है, यानी इसको पूजा जाता है वहाँ पर, क्योंकि इसने भारत की खोज की थी। भारत की खोज करने के बाद इसने यूरोप को बहुत बड़ा एक तोहफा दिया था, जिसकी वजह से आज इसको जाना जाता है माँ। और हम भी इसी को इसीलिए पढ़ रहे हैं कि इसने भारत लूट लिया। ठीक ऐसे ऐसे ये भारत आया और ऐसे ऐसे इसकी मृत्यु हुई। आपको आई होप मुझे समझ में आ गया हो, मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं। और जय हिंद, जय भारत।